नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक हुई। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर ने सूबे में सरकार और संगठन के बीच ऑल इज वेल होने का रिपोर्ट दिया है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में बैठक हुई है। यहां पर शिरकत करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई सीनियर लीडर जो है वो मौजूद रहे। मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद दिल्ली में कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई है, जिसमें सीनियर लीडर्स को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया गया है। आगामी रणनीति को विस्तार से साझा किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन से लेकर सरकार की तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के कुनबे में कलह को विराम देते हुए कहा कि बैठक में पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सब मिलकर चुनाव प्रचार करने पर सहमत हुए हैं, यानी सब कुछ ऑल इज वेल है, जीतने की बात कही है। वहीं कुमारी शैलजा के सरकार के काम और कांग्रेस के विचार को चुनावी एजेंडा बताया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए एक ध्वज है, एक ध्येय है। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने दिल्ली में हुए कांग्रेस की बैठक पर सियासी तंज कसा। पहले बयान सुन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा, उनकी नकारात्मक सोच और कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा जो लोगों के जोड़ने की बात है, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत से जोड़ना, प्रेम सद्भाव से जोड़ना, सब लोगों ने यही बात कही कि हम सब जैसे पिछली बार चुनाव में, उस समय हम निसंदेह ऑपोजिशन में थे, जिस तरह से उस समय मिलकर हमने चुनाव लड़ा, इस बार फिर उसी जज्बे के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अपने संविधान को हमने अपहोल्ड करना है, उसकी वैल्यूज को हमने अपहोल्ड करना है और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल धार्मिक बातों के और कुछ नहीं है और धार्मिक बातों में लोगों को बरगलाने के सिवा इनका कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास जो एजेंडा है वो हमारे काम का और हमारी विचारधारा का है। ये बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़े अच्छे तरह से हमें गाइड में है। कांग्रेस आपस में फेर फुटौल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है। एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है। दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है, उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनंद फानंद मीटिंग बुलाई। असंतुष्ट और असंतुष्ट हो रहे हैं, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अहंकारी सरकार है और इसका परिणाम है कि संगठन अलग थलग हो गया। सरकार जो है वो अपने घमंड और आतंक के कारण वो सबको चाहती है कि हमारे अधीन आ जाए। स्वाभिमानी कांग्रेसी उनके अधीन आने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस में देखने में क्या लगता है सबको बुलाया, क्या लगता है सबको बुलाया गया है, सबको मना लेंगे? ये मनाने का जो प्रयास है ये असफल होगा। तो गढ़बो नया छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ को नए तरीके से बसाया जाएगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया, बैठक किया और कुमारी शैलजा ने कह दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, न मतभेद है न मनभेद है, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सबकी सहभागिता होगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार बनाई जाएगी। उधर बीजेपी ने तंज कसा है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद जो दिल्ली में आयोजित की गई है, क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में सरकार की बात किया जाए तो भूपेश बघेल लगातार
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लगातार संवाद करते रहते हैं, जनसंवाद किए, लोगों से मिलते रहते हैं। अब आगामी चुनाव को देखते हुए क्या कुछ रणनीति बनानी है, कैसे जनता के बीच में जाना है, ये दिल्ली में तय हुआ। दिल्ली में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, सभी लोग मौजूद रहे और उन्हीं के मौजूदगी में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ एक नया नारा दिया गया है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। श्री कुमार शंकर मेनन, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवलाल ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं देवलाल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यानी नया छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस बनाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नहीं, लुटबो नवा छत्तीसगढ़ का काम कर रही है। जिस प्रकार से आज इनके अंतरकलह आज नहीं दिख रहे हैं, ये तो इनके मंत्रालय में मंत्रीगण के हिसाब से ही अंतरकलह बहुत समय से चलते आ रहा है। जब राजस्व मंत्री ने यह कह दिया कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जो कलेक्टर हैं और जिनको बैठा के रखे हैं अधिकारी, वो स्वयं इस छत्तीसगढ़ को कोल सिंडिकेट बनाकर लूटने का काम कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। उनको हटाया नहीं गया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, भ्रष्टाचार करते रहे। आखिर क्या हुआ? केंद्र से एजेंसी आई, उस भ्रष्टाचार को रोकी और इस कांग्रेस की सरकार का मुंह काला हुआ। आज विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह ने क्वेश्चन किया था कि राशन गरीबों का निवाला छीन रहे हैं, उस पर भी क्या हुआ? आज भ्रष्टाचार के आकंठ में ये डूबे हुए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे यूपीएससी पीएससी जैसे पदों पर घोटाला हो। तो निश्चित ही कांग्रेस इस समय घोटालों में डूबी हुई है। ये लुटबो छत्तीसगढ़ का काम कर रही है, जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे आवास दिलाने के लिए आंदोलन हो, या गरीब आदिवासियों का आंदोलन हो, इन सब आंदोलन को लेकर सड़क पर है। और कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के लोग हैं, वो अंतर कलह से डूबे हुए हैं, जल रहे हैं। आज एक तरफ एक प्रदेश का अध्यक्ष एक महामंत्री की नियुक्तियां करता है, उस नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी हटा देता है। ये कांग्रेस में कैसा लोकतंत्र है कि अध्यक्ष को यह पावर नहीं है कि अपनी बॉडी खड़ा कर सके? क्या वो सिर्फ एक आदिवासी समाज से आता है इसलिए कांग्रेस के लोग उसको हटा दिए? क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा आदिवासियों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। या फिर ऐसी तो बात नहीं है, कांग्रेस ये बात को छुपा रही है कि मोहन मरकाम को हटा तो नहीं दिया गया है ना। इसको कांग्रेस के लोगों को बताना होगा, इनके महामंत्रियों को बताना होगा कि शैलजा गुट के महामंत्री हैं या मोहन कांग्रेस के महामंत्री। चले ठीक है, ये जो आपने एक आरोप लगाया है, श्री कुमार जी से जवाब ले लेता हूं। श्री कुमार जी, अभी आपने सुना कि देवीलाल जी ने कह दिया कि गढ़बो नहीं लुटबो का उन्होंने एक शब्द उसमें इजाज कर दिया, आप क्या कहेंगे? गढ़बो छत्तीसगढ़ नहीं, उन्होंने परिभाषा बदल दी। तो देवलाल जी की आवाज पूरी नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको ठीक करवा देंगे जी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, लुटबो की जो इनका जो बात बोला देवलाल जी ने, इनके पार्टी का अपना एजेंडा है। चाहे 15 साल के रमन सिंह जी की सरकार हो, चाहे 9 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, कौन जनता को लूट रहा है, कौन महंगाई से जनता को परेशान कर रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में जो लूट मची थी, वो लूट के आंकड़े इतने बड़े पैमाने पर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों ने, उसके कारण जनता ने इसको हटाया है। और लूटने का काम तो भाजपा ने किया 15 साल में। छत्तीसगढ़ की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, तमाम सरकारी कर्मचारियों को जो परेशान करने का काम किया है और छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटने का काम किया है, वो भाजपा के 15 साल में आज छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और उसके कारण ही जनता ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी से 71, आज हम 71 हैं, 90 में 71 हम लोग हैं, और उन लोग उनकी स्थिति जी। तो सिर्फ झूठ, सनसनी और अफवाह के बल पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी वही सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिस एजेंडे को लेकर इन लोगों ने, चाहे वो हिमाचल का मामला हो, चाहे कर्नाटका का मामला हो, दोनों चुनाव में भी इन लोगों ने यही चीज का प्रयास किया था। झूठ, अफवाह और माहौल बनाए, सीबी, आईबी, ईडी इनका उपयोग करे, दुरुपयोग करे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करे। जी, आपने देखे हैं, देश देखा है किस प्रकार से कर्नाटक की जनता के बीच में पूरे भाजपा के जो मंत्री है, केंद्र के मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी है, उनके होम मिनिस्टर है, पूरे तमाम उनकी बटालियन
पूरे सांसद, पूरे केंद्रीय मंत्री सब लोग जाकर वहां पर माहौल बनाए थे और इतना भयंकर माहौल बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा 135 का जो फिगर अमित शाह जी बोलते तो वो लेके आएंगे। लेकिन कर्नाटक इन्होंने इवन वहां बजरंग बली जी को तक राजनीतिकरण करने का प्रयास किया था, बजरंग दल और बजरंग बली जी के बीच में ये करके जी। लेकिन कर्नाटक की समझदार जनता ने जो दिखाया आईना, उस आईने के कारण ही आज स्थिति है कि 135-36 सीट कांग्रेस जीतकर आई है वहां। वही चीज आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल में तमाम 4.5 साल में तमाम अवरोधों के बाद भी पहला साल 1.5 साल भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार का चुनाव में बीता, उसके बाद कोरोना काल रहा। इन तमाम अवरोधों परेशानियों के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने किस अच्छे तरीके से जो हमारे घोषणा पत्र में बातें थी, उन बातों को पूरा करने का जो संकल्प हमारा था उसको पूरा किया और लगभग अधिकांश जो घोषणा पत्र हमारे जो वादे थे उनको पूरे किए गए। आज उसके कारण ही महिलाएं, युवा, शासकीय कर्मचारी, तमाम मितानिन, आंगनबाड़ी वर्कर, सभी लोग जो हैं। ठीक है देवीलाल जी, देखिए साफ तौर पर कह दिया गया है, श्री कुमार ने कह दिया है कि जो भी हमने घोषणा पत्र में वादे किए हमने सबको पूरे किए, जिसकी वजह से जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। देखिए ये लोग घोषणा पत्र की बात करते हैं। घोषणा पत्र में आपने 4.5 साल तक आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, सत्ता में मदमस्त मदांग रहे और युवा बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी सड़क में उतरी तब आपको बेरोजगारी भत्ता देने की सोचना पड़ा। आपने गंगा जल लेकर शराबबंदी की घोषणा की, हिंदू धर्म का अपमान किया, या कांग्रेस वाले ठेका लेकर रखे कि हिंदू सनातन धर्म का अपमान करेंगे। आप महिलाओं के जो कर्जा माफ करने की बात करते हैं, कौन सा स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ हुआ? आप गरीबों का मकान छीन लिए। गरीबों का मकान नहीं बनता अगर भारतीय जनता पार्टी रोड में नहीं आती तो। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, 15 साल की बात करते हो, 4.5 साल की आपकी जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार प्रमाणित हुए हैं। आपके आईएएस जैसे लोग जेल में हैं, आपके कई कांग्रेस के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार आप सत्यापित होता है, प्रमाणित होता है। अब मैं आता हूं देश में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के मार्ग पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो मार्ग में काम कर रहे हैं। हम गरीबों का आवाज बनाने का काम कर रहे हैं, हम गरीबों के घर में अन्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको खाना खिलाने का, हम गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और गरीब उस समय और गौरवान्वित महसूस करता है जब उसके घर में कोई किसी का तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जब अस्पताल जाता है उस समय दर दर की ठोकर खाते थे गरीब परिवार के लोग कि इस नेता के पास जाएं, इसके पास जाएं, उस साहूकार के पास जाएं कि हम अपने बच्चों का या परिजनों का इलाज कराएं। उनके लिए तो भगवान बनकर इस देश का प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड लेकर खड़ा रहता है कि 5 लाख रुपया तक का मेरे देश का कोई भी गरीब परिवार इलाज करा सकता है। ये कांग्रेसियों को हंसने की बात नहीं है, इसमें तो धन्यवाद देना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने इस पर तुल्य काम किया है। किसी गरीब परिवार को पूछो अब उनके अस्पताल में रहते हैं, उनके मन में क्या है। इस 9 सालों में मैं पूरा कांग्रेस पार्टी को, इस देश के कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, एक भी भ्रष्टाचार बता दे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जी। और इस देश को गौरवान्वित करने में इतना बड़ा काम किया। ये श्री कुमार जी है क्या, हमारे तिरंगे को आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? जान बचाने के ये चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार अगर हो तो बता दीजिए। देश का भविष्य देवलाल जी कह रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार हो तो बता दीजिए। श्री कुमार जी, आपको लगता है कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो आप जवाब दे सकते हैं। निश्चित रूप से केंद्र के अंदर में चाहे वो पेगासस का मामला रहा हो, चाहे वो पत्रकारों को प्रताड़ित करने का मामला रहा हो, चाहे अडानी को अंडू एडवांटेज देने का मामला हो, आज हर कोई जानता है जो आदमी 640 नंबर पर था, अगर वो आदमी पूरे विश्व के अंदर में फर्स्ट 10 में अगर रैंकिंग में आ जाते हैं, फोर्ब्स की सूची में आ जाते हैं, तो ऐसे कोई नहीं आता। ऐसे बहुत से हजारों सैकड़ों व्यापारी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उद्योगपति हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनका वर्धक प्राप्त करके आज वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं पूरा देश देख रहा है। और ये हम नहीं कर रहे, इंटरनेशनल संस्थाएं कर रही हैं कि किस प्रकार से मापदंडों में हेरफेर किया गया, किस प्रकार शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, ये पूरे देश देखा है। और इसमें सहयोग कहीं ना कहीं, और आज और कल भी एक खबरें आई हैं किस प्रकार से
जिस प्रकार से अघोषित रूप से हर काम को, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे पावर प्लांट का मामला, चाहे सीमेंट का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट के मामले हो, चाहे रेलवे स्टेशन के मामले हो, हर चीज लेकर अब तक पहले केंद्र सरकारों ने जो बनाया था, जो राष्ट्रीय संपत्तियां बनाई थी, उन सबको कैसे करके अडानी को बेचा जा रहा है, बचे हुए को अंबानी को बेचा जा रहा है, जो बचे हुए तो कुछ अपने मित्रों को बेच रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या उदाहरण है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को एनसीए करने के बाद एनसीएलटी में उनके चलिए ठीक है, ये तरीका बदल गया है इनका कि ये सिर्फ जो है कुछ व्यापारी मित्रों को अपने मदद पहुंचाने के लिए पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। ठीक है देवलाल जी, आप जवाब देंगे क्या? ठीक है, देखिए, ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में पूछे, कहीं पर भी ये भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकते। इनके सवाल नहीं कांग्रेस की यूपीए शासनकाल में कोल घोटाला हुआ, एजी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला फैलाने का काम क्या किया? 9 साल में एक भी केस के बारे में बताने, एक भी केस का हो, कॉमनवेल्थ का हो, 2G का हो, 3G का हो, 4G का हो, भारतीय जनता पार्टी देश के घोटाले के मामले में बता दें, गांधी परिवार के कांग्रेसियों को लज्जा गरीब जनता को लूट रहे हो, छत्तीसगढ़ की जनता को लूट रहे हो, आदिवासी क्षेत्रों को लूट रहे हो। आप लोग को सर्व से दुख होने वाली पार्टी है, छत्तीसगढ़ियों को करते हो और दिल्ली और बिहार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव के लोगों को बनियाड़ समझता है, गोबर बिनने बोलता है और कांग्रेस और अपने अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर बनवाता है। इसको शर्म आनी चाहिए। जब राज्यसभा भेजना रहता है तो हम लोग को बोलता है गोबर बिनो, अरे फुगड़ी खेलो और सोटा खाओ, गेड़ी खेलो, भावरा खेलो, बाटी खेलो। अरे मुख्यमंत्री जी, गेड़ी खेलो, भावरा खेलो, बाटी खेलो, छत्तीसगढ़ियों बेरोजगारों के साथ मत खेलो। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार आपको करारा जवाब देगा। 2023 में आपका जो अहंकार है, चलिए ठीक है, तो बताएगा, यहाँ के आदिवासी बताएंगे, यहाँ के पिछड़े बताएंगे, यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बताएंगे आपकी कांग्रेस की सरकार को। जो आपका अहंकार बोल रहा है ना, वो अहंकार डूबने वाला है। आप हमेशा कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए हैं। आप अभी क्या किए 4 साल देवलाल जी, लेकिन कहने में एक सर्वे में तो यही सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की जो स्थिति है, चाहे वो जो भी सरकार है, जहां जहां कांग्रेस सरकार, लेकिन सबसे मजबूत स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ही है। मानते हैं क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आपने विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखा होगा, उसमें बहुत मजबूती के रूप में इन्होंने 3 साल एंटी इनकम्बेंसी के कारण इन लोगों की सीटें बढ़ी, 68-70 सीटों तक पहुंच गए। इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता ने इनको विश्वास के साथ अपना मत दिया। लेकिन जस्ट 6 महीने बाद आप लोकसभा के परिणाम देख सकते हैं कि किस प्रकार। चलिए, इसका एक जवाब मैं श्री कुमार जी से लूंगा। श्री जी, आपसे एक मेरा सवाल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन बीच में खबर ही आ रही थी कि कुछ अंदर खाने में जो है कुछ लोग नाराज हैं, और जिसको लेकर शायद आज दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई और कुमारी शैलजा भी रही, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने बाद में कहा कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है। क्या मान लिया जाए कि अब ऑल इज वेल हो गया? निश्चित रूप से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समय समय पर पार्टी के प्रदेश के नेताओं को बुलाकर चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री जी, शैलजा मैडम, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खान जी और तमाम वरिष्ठ नेतागणों को बुलाकर जो आज चर्चा की गई, उसमें भी वही बात की गई जो आज से 5 साल पहले, जब चुनाव के पहले राहुल जी ने कहा था कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, सभी लोगों के साथ मिलकर, पूरे सामंजस्य के साथ, सबको लेकर साथ चलना है। जो हमेशा सोचा ना कि रूटीन की मीटिंग थी, प्लस जो हमको जो कमियां हैं, हमको जो कामों को करने की जरूरत है, जो आवश्यकताएं संगठन के स्तर पे हो चाहे सरकार के स्तर पे हो, वो करने का अभी भी हमारे पास 3-4 महीने का समय है। उन बातों को ठीक करने के लिए ही एक एक्सरसाइज की गई थी। इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास लोग ये लोग इनकम्बेंसी की बात करते हैं, भाजपा के लोग, हम प्रो इनकम्बेंसी इस चुनाव में जा रहे हैं। लगभग सभी नगर निगमों में हमारे महापौर बैठे हैं, सभी जिला पंचायतों में लगभग हमारे नेता बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनकर, जनपदों में, पंचायतों में, तमाम पूरे प्रदेश के अंदर में 4.5 साल के अंदर में
आज जो माहौल बना है, लोगों का जो विश्वास जमा है भूपेश बघेल जी के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, सबसे बड़ा हमारा जो अन्नदाता है किसान, वो किसान को जो हम आज बोनस या MSP दे रहे हैं, जिसके कारण आज समृद्धशाली किसान हो रहा है, उसके समृद्धशाली होने के कारण छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में सुधार हुआ। व्यापारी भी खुश होते हैं। जाके चैंबर्स के लोगों से बात करिए, उनको भी मालूम है इस बात को कि जो पैसा किसान अगर आता है बोनस के रूप में हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, मार्केट में लाता है और व्यापारी को फायदा होता है। तो ठीक है देवलाल जी, मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है सर, श्री कुमार जी आपकी बात आ गई। देवलाल जी, मेरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी में गुटबाजी हो रही है या सब कुछ ओके है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ चेहरा का। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कांग्रेस हमेशा से चेहरे और परिवारवाद की पार्टी रही है। खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। ये लोग गांधी परिवार से आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, गांधी परिवार का चेहरा है। अब मैं आता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं पार्टी क्यों कहते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है पीछे में जो अग्रिम, जो पीछे के पंक्ति में बैठा है, वो आदमी कब अग्रिम पंक्ति में आ जाता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता कब बड़ा चेहरा बन जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा, किसी ने सोचा था? कोई सोचा था? बन गया ना। और इनके यहाँ प्रधानमंत्री की लाइन लगाओ तो गांधी परिवार से शुरू और गांधी परिवार में खत्म कर देंगे। तो ये कांग्रेस के लोगों का मूल चरित्र पूरा देश जान चुका है। ये नहीं, आपने एक बात कहा कि खाता न बही, गांधी परिवार जो कहे वही सही। अभी कुछ लोग कांग्रेस के साथी कह रहे थे खाता न बही, मोदी जी जो कहे वही सही। अब किसकी मान? मोदी शाह जो कहे वही सही। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। आपने अभी भोपाल में कार्यक्रम में देखा होगा, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि इस पार्टी में इधर मैं बड़ा हूं ना हमारा अध्यक्ष बड़ा है, जो मेरे सामने बूथ के अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं वही हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है बूथ में वही सबसे बड़ा नेता है, वही हमारे लिए भगवान है। और ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, इसको कहने के लिए दिल भी होना चाहिए, बड़ा बनाने के लिए दिल भी होना चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। श्री कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं और यही आपका फाइनल कमेंट होगा? नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, भाजपा की आपने बात की है, भाजपा के अंदर में परिवारवाद की बात अनुराग ठाकुर से लेकर अभिषेक सिंह छत्तीसगढ़ के CM साहब के बेटे कैसे बन जाते, बलराम कच्छप जी का परिवार क्या परिवारवाद नहीं, तमाम ऐसे लोग विश्व का सबसे बड़ा अमीर क्रिकेट का संघ, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का जिनका रेवेन्यू है, अमित शाह अपने बेटे को बना देते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक कार्यकाल 2 कार्यकाल के बाद उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती है, उनको घटा दिया जाता है। अमित शाह जी के बेटे को मौका मिल जाता है। अमित शाह जी के बेटे को कैसे मौका मिल जाता है? अजय शाह की क्या काबिलियत है? कौन सा रणजी ट्रॉफी खेला है अजय शाह ने? कौन सा मैच खेला है हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन लागू उनका होता है। अनुराग ठाकुर उनके मिनिस्टर हैं, कैसे उन बन जाते हैं? अनुराग ठाकुर के भाई तो ये जो है भाजपा वालों की करने में बहुत अंतर है। देश से लेकर प्रदेश तक हर जगह, हर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे परिवारवाद के कारण उनके सब लोग। चलिए, ये जनता है, जनता सब समझती है। शिव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। देवलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और इंडिया न्यूज को अपना वक्त दिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना कि आखिरकार कांग्रेस क्या चाह रही, क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है? कांग्रेस तो यही कह रही है। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं हो रही है? क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि अब आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारी जोरों पर कर रही है और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो चलेंगे। आप इंतजार करिए, अभी एक से बढ़ के एक बयान बहादुर आपको देखने को मिलेंगे। कई तरीके की वो बयानबाजी देंगे। आदत डाल लीजिए, आपको सुनने को मिलेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।